तो टिंडल के बाद एक और था साइंटिस्ट ब्राउनियन, तो उसने दिया था ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन या मूवमेंट। ठीक है, तो ये ब्राउनियन साइंटिस्ट का नाम है। तो इसने कहा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये जिग जैग मोशन करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में भी है, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। तो ये जिग जैग मोशन करता है, ये सीधी लाइन नहीं करता, यानी जिगजैगली करेगा, तो उस मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। तो ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं करेगा, जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो ऐसा मूवमेंट नहीं करते। केवल कौन करेगा इससे? कोलाइडल सॉल्यूशन वाले पार्टिकल करेंगे। तो अब ये कोई ये रीजन बता सकता है मुझे कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है यही केवल जिगजैग मोशन क्यों करता है और ट्रू सॉल्यूशन क्यों नहीं करता है? ट्रू सॉल्यूशन ये हो गया और कोलाइडल पार्टिकल्स ये हो गया। अब ये जो है ये जिगजैग मोशन कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है, क्यों? सिर्फ पार्टिकल्स का साइज छोटा है। हाँ, पार्टिकल का साइज छोटा है, बिल्कुल सही है। और उसके अलावा देखो एक और रीजन होता है कि यहाँ पे क्या होता है, वाटर के पार्टिकल्स, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू इस पे टकराते रहते हैं क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। तो जो बड़ी चीज होती है उसको वो टकरा जाती है, कोलाइड हो जाती है। तो जैसे ही इसमें तो हजारों पार्टिकल हैं, जैसे आप सपोज भीड़ में फंस गए, ये आप हो और ये पूरी भीड़ है, तो भीड़ में जैसे ही फंसे आप तो क्या होगा, जैसे आप इधर जाने की कोशिश करोगे एक धक्का देगा, आप यहाँ पहुंच जाओगे। फिर यहाँ से देखा दूसरा आदमी तेजी से आ रहा है, वो धक्का देगा, आप इधर पहुंच गए। फिर इधर से देखा आपने कोई दौड़ता भागता आ रहा है, फिर इधर पहुंच गए। तो भीड़ में पहुंच गए आप तो क्या होगा, अब वाटर के पार्टिकल तो बहुत सारे हैं ना, तो ये कंटिन्यू कोलाइड करते रहते हैं। क्यों? इसका साइज बड़ा है, टकराना आसान है उसमें। इसका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, दोनों बराबर के आदमी है, तो क्या होगा, उतना टकराने से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, दोनों एक ही जैसे सिमिलर कंडीशन हो जाती है। इसीलिए ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो जिगजैग मोशन शो नहीं करते, जबकि कोलाइडल करेंगे और सस्पेंशन भी कर सकते हैं अगर वो नीचे ना बैठे तो। ठीक है, तो इसमें उसकी कंडीशन हो सकती है अलग है, लेकिन हम मेन किसकी करते हैं, कोलाइडल की। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गए सारे? कोई प्रॉब्लम किसी को इस डिफरेंस में? बताओ मुझे, किसी भी पॉइंट में कोई चीज लॉजिकल आपको समझ में ना आया हो कि कोई चीज कैसी हो सकती है, तो मैं उससे लॉजिकली भी बता सकता हूँ आपको। कोई भी चीज ऐसी जो आपको ना आई हो समझ में, आगे बढ़ जाऊं मैं? बताओ, रिप्लाई करो। अब देखो क्या होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ओके, इसके बाद क्या है, देखो डिस्कशन करोगे आप लोग, जितना ज्यादा डिस्कशन करोगे ना, एक बार डिस्कशन का टाइम रखेंगे, तो जितना अच्छा डिस्कशन करोगे उतनी आपकी नॉलेज अच्छी होगी। देखो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जनरली इसके दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे सॉल्यूशन के दो होते हैं, आपने पढ़ा होगा, सॉल्यूशन में दो चीजों से मिलके सॉल्यूशन बनता है, एक को कहते हैं सॉल्यूट और एक को कहते हैं सॉल्वेंट। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक को कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। इसने अलग से नाम दे दिया, बस काम वही करता है, बस नाम अलग हो गया। तो एक है डिस्पर्सन मीडियम और एक है डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज वही काम करता है जो सॉल्यूट काम करता है और डिस्पर्सन मीडियम वही काम करता है जो सॉल्वेंट काम करता है, बस नाम अलग दे दिया। जब भी आप कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ोगे तो वहां पे सॉल्यूट या सॉल्वेंट का यूज कभी नहीं होगा। जहां पे सॉल्यूट होगा उसको कहेगा वो डिस्पर्स फेज और जो सॉल्वेंट होगा उसे कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम। यानी जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो किसी में डिजोल्व होगा यानी किसी में डिस्पर्स होता है, उस सब्सटेंस को हम डिस्पर्स फेज कहते हैं। और जिसमें वो चीज डिस्पर्स होती है उसे कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम यानी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में आप किसी चीज को डिजोल्व करते हो या जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो वही डिफाइन किसकी है, लगभग डिस्पर्सन मीडियम की है। तो ज्यादा अमाउंट में होता है या जिसमें हम डिस्पर्स फेज को डिजोल्व करते हैं वो डिस्पर्सन मीडियम हो गया। और डिस्पर्स फेज हो गया जिसमें हम किसी चीज को किसी चीज को हम डाल रहे हैं मीडियम में, तो वो डिस्पर्स फेज हो गया।
जैसे अभी हमने कहा क्रीम लिया हमने या फैट लिया, फैट इन वाटर, इससे क्या बन गया, मिल्क बन गया। तो इसमें मिल्क है जो फैट इन वाटर, तो फैट कम अमाउंट में होगा और वाटर ज्यादा अमाउंट में होगा, तो फैट को हम कहेंगे डिस्पर्स फेज और वाटर को हम कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम। यानी जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो डिस्पर्सन मीडियम है, और जो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे हम डिस्पर्स फेज। ये क्लियर हुए दोनों के दोनों टर्म्स? अब यही चीज आएंगी बार बार, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। बताओ, डिस्पर्स फेज सॉल्यूट की तरह है विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और यह विच डिस्पर्स इन द डिस्पर्सन मीडियम। और सेकंड इसमें आएगा डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, जैसे सॉल्वेंट होता है। रिप्लाई करो यस नो। आ गया समझ में? आगे बढ़ो। यस ओके, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम हमने कर दिया। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लासिफाई करेंगे हम इसे। तो इसको जनरली हमने 3 टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। किसका फिजिकल स्टेट? डिस्पर्स फेज का और डिस्पर्सन मीडियम का। ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी था। सॉल, जेल, इमल्सन, इसमें आ जाता है सब कुछ। ठीक है, सॉल, जेल, इमल्सन, फॉर्म, सॉलिड फॉर्म एक्सेट्रा। अभी हम इसको पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद है सेकंड इज इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन। तो इसके बेस पे जो इंटरेक्शन होगा, इसमें इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है लायोफिलिक और दूसरा होता है लायोफोबिक। देखो, फिलिक का मतलब होता है लविंग या अट्रैक्टिंग, और लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट लविंग हो गए, यानी जैसे आप सॉल्वेंट डालोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, तो उसे कहेंगे हम लायोफिलिक। और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग या रिपेलिंग। ठीक है, जो सॉल्वेंट को रिपेल करेगा। यानी इस सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को डालोगे या डिस्पर्स मीडियम को डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में डालेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इसके लिए हमें स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो उसे कहते हैं लायोफोबिक, क्योंकि हर एक कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। तो जो नहीं बनाएगा उसके लिए हम स्पेशल टेक्निक यूज करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो इसमें जो है बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे, जिसके थ्रू हम कोलाइडल सॉल्यूशन को बना सकते हैं। और ये है कि सॉल्वेंट लविंग है या अट्रैक्टिंग है। जैसे आप सॉल्वेंट को सॉल्यूट में मिलाओगे तो वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, कोलाइडल, तो हम सारी बात यहाँ पे किसकी करेंगे, कोलाइडल की बात करेंगे कि एक बना रहा है, नहीं बना रहा है, या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तीसरा इसमें टाइप ऑफ द डिस्पर्स फेज पार्टिकल। इसके टाइप्स के बेस पे इसमें 3 तरीके का होता है। एक होता है मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल, जो डिस्पर्स पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइंड होंगे और क्या करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन बना देंगे। तो हम उसे कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी मतलब बहुत सारे, तो छोटे छोटे पार्टिकल जिसका साइज है जो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे, यानी ट्रू सॉल्यूशन वाले भी कह सकते हैं। ये आपस में कंबाइंड होंगे और किस रेंज में आ जाएंगे, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएंगे। तो हम उसे कहेंगे कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, तो उसको कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। सेकंड आता है मैक्रो मॉलिक्यूलर। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, यानी कोई चीज है जो बहुत बड़ी है, आपने उसमें पानी डाला, सॉल्वेंट डाला
और इसको आपने क्या कर दिया, तोड़ के ब्रेक डाउन करके छोटे पार्टिकल में ले आए, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स के रेंज में ले आए, तो हम इसे कहेंगे मैक्रोमोलिकुलर। ठीक है, तो जब मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा, या मल्टी का मतलब बहुत सारे, तो बड़ा पार्टिकल जब छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसे कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर। और इसमें तीसरा आता है एसोसिएटेड कोलाइड, जैसे आपने सॉप में देखा होगा, सॉप इसका बेस्ट एग्जांपल है जिसमें मिसेल्स वगैरह बनते हैं, तो उसे कहते हैं एसोसिएट कोलाइड्स, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक में देखो मेन जो ब्रॉडली है, कोलाइडल सॉल्यूशन को ब्रॉडली 3 टाइप से डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जिसमें सॉलिड लिक्विड आपको पता है, एक सॉलिड में होगा, एक लिक्विड में होगा या गैस में होगा, तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट है इंटरेक्शन होगा डिस्पर्स फेज, और इन दोनों के बीच में कैसी बॉन्डिंग बन रही है। अगर अच्छी बॉन्डिंग है, यानी जैसे ही आपने सॉल्वेंट मिलाया सॉल्यूट के साथ और कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, यानी इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन अच्छा है, ठीक है, तो उसे लायोफिलिक बोलेंगे। और जिसमें इसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, यानी जैसे आपने सॉल्वेंट मिलाया उसे रिपेल करेगा, हेट करेगा, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो उसे कहेंगे हम लायोफोबिक। उसके बाद तीसरा आता है टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। इसके बेस पे अगर छोटे पार्टिकल हुए तो वो मिल के आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन बना देंगे। अगर बड़ा पार्टिकल होगा तो उसे तोड़ना पड़ेगा, जैसे सस्पेंशन वाला है, इसको तोड़ो, छोटे पार्टिकल्स में लाओ और कोलाइडल रेंज में ले आओ, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं तो। और एक होता है एसोसिएट, जिसमें मिसेस बनता है, जैसे सोप के सॉल्यूशन हो गए और डस्ट का हो गया, तो आपने देखा होगा जैसे डस्ट को सोप के पार्टिकल्स क्या करते हैं, सराउंडेड करते हैं, तो एक इस टाइप का बनता है, इसे कहते हैं मिसेल्स। जो मिसेल्स होता है उसका साइज कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाता है, यानी यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। तो जैसे आप साबुन को या डिटर्जेंट को वाटर में डालते हो, तो वो भी क्या है, एक एग्जांपल है किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का, क्योंकि वहां पे मिसेस फॉर्म होता है और वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक में समझ आया आपको क्लासिफिकेशन में, बताओ। अब देखो पहला हम डिस्कस करते हैं, कौन सा वाला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेस पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हम उसका नेम लिखेंगे, इसका नाम, कोलाइड का नाम, इस पहले डिस्पर्स फेज लिख लो, फिर डिस्पर्सन मीडियम लिख लो, फिर उस कोलाइड का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, कोलाइड का नाम लिखेंगे और इसके बाद कोलाइड के नाम के बाद क्या करेंगे हम, एग्जाम्पल। पहला स्टार्ट करते हैं, देखो सॉलिड सॉलिड, यानी डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सॉलिड सॉल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है रूबी ग्लास। रूबी ग्लास का मतलब क्या होता है, रूबी ग्लास का मतलब होता है जब हम गोल्ड को किस में मिला देते हैं, गोल्ड डिस्पर्स होता है इन ग्लास में। ठीक है, जब गोल्ड जो गोल्ड है वो ग्लास में डिस्पर्स हो जाएगा, उसे कहते हैं रूबी ग्लास। जेम स्टोन होते हैं जिसमें बहुत सारे कलर वगैरह होते हैं, जेम स्टोन, इसमें भी सॉलिड सॉलिड आपस में मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल हुआ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है अगर सॉलिड लिक्विड में होगा, यानी सॉलिड को आपने लिक्विड में मिला दिया, कौन सी अमाउंट ज्यादा है, देखो डिस्पर्सन मीडियम की अमाउंट ज्यादा होगी और डिस्पर्स फेज की अमाउंट कम होगी। ठीक है, तो सॉलिड को आपने मिक्स किया लिक्विड में, तो इसे कहते हैं सॉल। और इस सॉल का एग्जांपल कोई बता सकता है क्या होता है, पेंट हो गया, पेंट जो बनता है आपका वो सॉल के थ्रू बनता है। इंक हो गया आपके पास, इंक में देखो जो लिक्विड होगा यानी लिक्विड स्टेट होगी वो ज्यादा होगी, सॉलिड वाला कम हो जाएगा। ठीक है, कोलाइडल गोल्ड होता है, एटसेट्रा। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इसमें, थर्ड पॉइंट इज सॉलिड इन गैस। अब जब भी आप किसी भी चीज को गैस में डालोगे तो उसके लिए फिक्स वर्ड आता है एरोसॉल। ठीक है, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल है डस्ट इन एयर, डस्ट एयर में है
तो वो भी एग्जाम्पल है। हाँ, स्मोक, वेरी गुड, स्मोक है इसका एग्जाम्पल। स्मोक है, डस्ट इन एयर है, ये एरोसोल के एग्जाम्पल है। स्मोक बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक, उसके बाद फोर्थ वन में आता है लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड डिसॉल्व होगा किसमें, सॉलिड में। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए हम करते हैं जेल। इसका अपोजिट है, देखो सॉल का अपोजिट है जेल। सॉल में क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड, और जेल में होता है लिक्विड इन सॉलिड। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, चीज हो गया, कर्ड हो गया, जेली हो गया, ये इसके एग्जाम्पल। बूट पॉलिश हो गया, जो भी बूट पॉलिश आप लगाते हो तो उसमें क्या है, जो लिक्विड होता है वो कम होता है और सॉलिड की अमाउंट ज़्यादा होती है। यानी जो डिस्पर्सन मीडियम होता है इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी और इसकी अमाउंट कम होगी। ठीक है, इसके बाद है लिक्विड इन लिक्विड। अगर लिक्विड लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो उसका क्या नाम होगा, पहले लिक्विड और लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो इसे कहते हैं इमल्सन। ठीक है, इमल्सन का एग्जांपल है मिल्क हो गया, बटर हो गया, मिल्क, बटर, कोल्ड क्रीम हो गया, हेयर क्रीम हो गया, कोल्ड क्रीम, हेयर क्रीम वगैरह इसके एग्जांपल में आ जाते हैं। अब आता है फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म। तो फॉर्म में क्या होता है, देखो फॉर्म में जो डिस्पर्स फेज होगा वो गैस होती है, दोनों जगह गैस होगी। अब गैस अगर लिक्विड के साथ होगी तो उसे कहते हैं फॉर्म, और अगर गैस सॉलिड के साथ मिक्सअप होगी तो उसे कहते हैं सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, सॉलिड फॉर्म। और गैस लिक्विड में होगी और गैस सॉलिड में होगी। तो कोई मेरे को बता सकता है अगर गैस लिक्विड में है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है सोप लेदर। हाँ एक मिनट देख लेता हूँ, सोप लेदर, और इसके अलावा हाँ सोप, इसका या क्रीम हो जाता है, क्रीम वाली शेविंग क्रीम है, सोडा वाटर है, सोप लेदर है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसके, गैस इन लिक्विड के। और लास्ट इसमें आता है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है जैसे केक हो गया, केक और ब्रेड में एक गैस होती है जो आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है क्लास 10th में 9th में। ब्रेड है और ये केक है, इसमें कौन सी गैस होती है, कोई बता सकता है। प्यूमिक स्टोन हो गया, फोम रबड़ हो गया, कॉर्क हो गया। लेकिन इसमें कौन सी गैस होती है, जो आपने देखा ब्रेड होता है या केक वगैरह होता है ये सारी चीजें फूल जाती है बहुत ज्यादा, तो इसमें कौन सी चीज होती है, इसमें होती है CO2 गैस फिल होती है, CO2 गैस। CO2 गैस की वजह से फूल जाती चीजें, जो भी चीज फूली हुई होगी, जैसे ब्रेड है, आप देख तो ब्रेड फूल गया, बंद होता है जो आप खाते हो, ये फूल जाते हैं। तो जो भी चीज फूल जाती है उसमें CO2 गैस फिल होती है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि कौन सा मीडियम है, ये फिजिकल स्टेट के बेस पे सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड या सॉलिड गैस, इसमें से कोई पूछना है किसी को, बताओ मुझे रिप्लाई करके। ये जो पूरा ये बताया है इसमें से कोई चीज जो आपको ना आई हो समझ में। यस सर, समझ आ गया। आ गया समझ में, वेरी गुड। तो ये आपका पहला स्टेप आपका खत्म होता है आज सॉलिड स्टेट उसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में। इसी के बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो इसमें आज मैंने पहला टाइप बताया, क्लासिफिकेशन है, फिर इसी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसी की प्रॉपर्टीज है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो 4-5 हेडिंग है वो इसमें आते जाएंगे आगे, कि हम कैसे बनाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। लॉजिकली समझना, आपको खुद सोचो दिमाग में, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो उसे मुझे पूछो कि ये ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जब तक आप माइंड को डेवलप नहीं करोगे अपने, तब तक आप क्या ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कई चीजें हो पॉसिबल भी नहीं होती है, लेकिन कई चीजों का रीजन होता है, तो वो अपने दिमाग में क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि अगर ये चीज ऐसी हो रही है तो क्यों हो रही है ये। तो जैसे आप
आपके दिमाग से क्वेश्चन डेवलप होने लग जाएंगे, तो ये समझ जाओ कि आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, आपने सीखना स्टार्ट कर दिया। और अगर आप क्वेश्चनिंग नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, अभी ग्रोथ आपकी बाकी है। तभी मैं आपको पहले लॉजिकल चीजें बता रहा हूँ, उसको क्या करो, माइंड में उससे रिकॉल करो दोबारा, उससे अपने आप क्वेश्चन पूछो कि ऐसा कैसे हो गया, या इसको अगर हम ऐसा ना करके ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जिस दिन डेवलप होगी आपको, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या है, चीजें अपने आप समझ में आने लगेगी और आपकी ग्रोथ रेट हाई हो जाएगी। और जब तक ये डेवलप नहीं होता, इसको डेवलप करना है, क्वेश्चन आंसरिंग ज्यादा करनी है। ठीक है, तो मुझसे क्वेश्चन लो करने के लिए रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस लो मैंने भेजे थे, लेकिन आपने किए, किसी ने नहीं किए। उसे करोगे तभी डेवलपमेंट होगा। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने जो मैं कह रहा हूँ उसे फॉलो करोगे तो आपका माइंड का लेवल हाई हो जाएगा। और आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर लेवल वही बना रहेगा, आप रट जाओगे चीज़ों को, लेकिन फायदा नहीं होने का आपको कुछ भी। आप एग्जाम में गए भूल जाओगे। लेकिन जैसे आप अपने माइंड को डेवलप करते हो, तो उसके लिए क्वेश्चन आंसरिंग को रखो आप। मैं डाउट सेशन स्पेशल इसलिए रखता हूँ ताकि आप मुझसे पूछो क्वेश्चन कि अगर हम ऐसा ना करके ऐसा करेंगे तो क्या होगा। जिस दिन आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई, तो ये समझ जाओ आपके अंदर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। उसके बारे में सोचो और फिर उसके आगे क्वेश्चन आंसरिंग करो। ठीक है, तो ये ध्यान रखो मेरी बात को और इसे फॉलो करो, तो आपको इस चैप्टर को याद नहीं करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो मैं स्टॉप करता हूँ यहीं पे आज का लेक्चर। ठीक है, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।